हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का टॉपिक गुप्त काल, अर्थात इसका काल देखेंगे तो 300 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है। इसको हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे। इसके बहुविकल्प प्रश्नों का संग्रह देखेंगे, उनको संक्षिप्त रूप में जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्राचीन भारत के टॉपिक्स देख सकती हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो घटोत्कच गुप्त ने। ठीक है, याद रखना। तो गुप्त वंश में किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो घटोत्कच गुप्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। तो इसका तो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। विलसित स्तंभ लेख से कुमारगुप्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदन गुप्ता, और मंदसौर लेख से किसका? बंधु बर्मन का। ठीक है, बंधु बर्मन का। आईएमपी क्वेश्चन है एक बार। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त, विलसित स्तंभ से कुमारगुप्त का, और भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदन गुप्ता, मंदसौर लेख से बंधु बर्मन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोली विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, गुप्त शासन के दौरान कौन था? खगोली विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ ले गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इतिहासकार बी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहकर? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदन गुप्त। ठीक है, स्कंदन गुप्त। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका स्कंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और एवं स्थापत्य कला के लिए था। ठीक है, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से। ठीक है, तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि राजकवि किसके दरबारी थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था? तो नालंदा। ठीक है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में आया था? फायान तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को। ठीक, गोल्डन एज किसको कहा जाता है? गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान चीन का निवासी था। ठीक है, किसके शासनकाल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतु बंध के रचनाकार याद रखना कौन था? वाटक। तो सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय थे, तो वह वाकाटक। ठीक है, वाकाटक राजवंश का शासक था। आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो किसको
कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता था? गया था समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदनगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदनगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो किसको? काहोम स्तंभ लेख से, ठीक है। IMP क्वेश्चन है। तो किसको? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो काहोम स्तंभ लेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी गई? तो बोध गया, ठीक है। श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन थे, किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने को समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया ने, ठीक है। श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण। तो अगर पूछे आपसे मंदिर निर्माण कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में, ठीक है। सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण का काल, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है। तो शकों का उन्मूलन करने के बाद आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु, ठीक है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। जैसे हाल ही में अभी राम है हमारे, ठीक है। इसी प्रकार गुप्त काल में, आधुनिक समय में अभी राम है, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे तो विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों की पराजित के बाद, ठीक है। तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो सबसे पहले तो मेहरौली कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। ये क्या है? लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी? तो चतुर्थ सदी, मतलब चौथी सदी में हुआ है था। अभी तक इसका साइंटिफिक एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें अभी जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये मेहरौली स्तंभ दिल्ली में है, लौह स्तंभ है, ठीक है। अभी तक ये चौथी सदी में निर्माण हुआ, इसमें जंग रहित स्तंभ है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायान और हेनसांग ने के राज्यों का देखा था? तो फायान ने, देखिए अब कंफ्यूजन हो गया हर बार, फायान और हेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? याद रखना, फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। हेनसांग तो है से हर्षवर्धन, ठीक है। हा से हर्षवर्धन और हेनसांग, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। यदि आपसे पूछे हेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के साथ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनवंतरी थे कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध थे चिकित्सक, ठीक है। धनवंतरी थे तो एक चिकित्सक, ठीक है। आपसे पूछिए धनवंतरी कौन थे? तो चिकित्सक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध थे, तो चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस काल की थी? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो राजतंत्रात्मक, ठीक है। यदि आपसे पूछे गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वह किस आधार पर थी? राजतंत्रात्मक, ठीक है। राजतंत्रात्मक पे थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायान रचित ग्रंथ फू कोकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फायान द्वारा जो रचित ग्रंथ है फू कोकी, ठीक है, किसका विवरण नहीं मिलता? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता, ठीक है। तो किसका नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता, बौद्ध राज्यों का मिलता है इसमें, ठीक है। बौद्ध मंदिरों, स्तूप, विहारों और गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बारीकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए में पूछ लेता है, तो आप ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो फूकोकी में किसका विवरण नहीं मिलता है?
तो ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है, राज्यों का मिलता है, मंदिरों, स्तूप, विहारों और उनके उपदेशों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त जो स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, आपसे पूछ लिया अगर गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट ठीक है मंदिर है वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं में या गुहाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? देखिए, तो अजंता की जो गुफाओं में है गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ था तो 16, 17, 19। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17, 19। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो किस शासक से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अमरकोश याद रखना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, अब याद रखना यहाँ पे गुप्त संवत पूछा है, 319-20 से प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, याद रखना आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुप्त काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। इस प्रकार आप पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, मतलब जब राज्याभिषेक हुआ था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? पहले समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, तो हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है गुप्त काल को क्लासिकल युग? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पहुंचने के कारण। ठीक है, तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचने के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारनाथ के जो धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो याद रखना। देखिए, सारनाथ में जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप तो गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धमेक स्तूप पूछे तो कहाँ पे है? सारनाथ में। सारनाथ। ठीक है, तो कहाँ? गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? दीनार। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ ले, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? दीनार। ठीक है, क्या कहा जाता? दीनार। गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास। ठीक है, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो गुप्त काल में। ठीक है, किस युग में हुई? गुप्त काल में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पीएससी पूछेगा तो याद रखना। गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी तो वो उपज का 1/6 भाग। ठीक है, कितना? 1/6 भाग। ठीक, आईएमपी क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की व्यवस्था थी तो क्या थी वो? सॉरी, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। ठीक है, नगरों में क्रमिक पतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था तो गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त वंश ने दिया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस वंश शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद
मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो देखिए, तो चंद्र, ठीक है। दिल्ली में सबसे पहले देखिए, जो दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका नाटक का नायक था, तो क्या था इसमें? अग्निमित्रम, ठीक है। याद रखना, कालिदास द्वारा जो रचित मालविका मित्रम का नाटक का नायक था तो अग्निमित्र, ठीक है। क्या था? अग्निमित्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किसमें? प्रयाग में, ठीक है। सैनिक उपलब्धियां याद रखना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपसे पूछे समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों में बराबरी थी? देखिए, एक ऐसा काल था जहाँ पे स्त्री और पुरुषों की बराबरी होती थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले निम्नलिखित में स्त्री और पुरुषों की बराबरी थी, तो वो कौन सा काल था? गुप्त काल था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के यहाँ गुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो जानकी हरण, ठीक है। ये सभी लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो कहाँ पे हैं? वागधार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश ने अवधि शासन किया था, तो कब किया था? 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। तो 500 ईस्वी तक गुप्त ने, ठीक है। चलिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था, तो बाल विवाह प्रथा का जो आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ? देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे पूछे बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था तो कब से हुआ था बाल विवाह? गुप्त काल में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? गुप्त। अगर वो शुद्ध पूछेगा तो कुषाण काल में, ठीक है। और आपसे सर्वाधिक पूछे तो गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। यूरोपीय भाषा में जो अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? तो अभिज्ञान शकुंतलम, यूरोपीय भाषा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। जो यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था वो अभिज्ञान शकुंतलम भारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख, ठीक है। सागर में है ये, मध्य प्रदेश के सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम बताइए। चलिए तो इसका देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये इसका क्रम है, ठीक है। तो पहले चंद्रगुप्त, पहले श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। ये इसका क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो गुप्तकालीन सिक्कों का सर्वाधिक ढेर कहाँ से? बयाना कहाँ है? भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है। तो गुप्तकाल में सिक्कों का सर्वाधिक ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भरतपुर, बयाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को, याद रखना। कुमार, ठीक है। एक तरह के कुमार नालायक, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? संस्थापक तो कुमारगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिकों अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था। तो यहाँ पे ए और दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। इस प्रकार का क्वेश्चन
आपको ध्यान दें, प्राचीन भारत में जो सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था, ठीक है। और गुप्त काल में क्या है, सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पत्तन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार किस काल में होता था, ताम्रपत्र, ठीक है। किस काल में होता है, ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चांदी के सिक्के क्या कहलाते गुप्त शासकों द्वारा, तो रूपक, ठीक है। चांदी के सिक्के जो गुप्त काल में चलाए गए थे उसको रूपक कहते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए फर्स्ट और सेकंड सूची फर्स्ट। तो विशाखादत्त, इसमें किसका वर्णन मिलता है, नाटक, ठीक है, विशाखादत्त नाटक, ठीक है। तो बारहवीर खगोल विज्ञानी, ठीक है। चरक क्या है, चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त ये क्या थे, गणितज्ञ, ठीक है। तो याद रखना जो विशाखादत्त थे वो नाटक, ठीक है। और वहाँ बारहवीर में क्या है, खगोल विज्ञान। चरक में चिकित्सा, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त में क्या है, गणित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था, तो कौन था, देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र था, तो उज्जैन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए कालिदास की जो कृति है तो गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यों में होती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है, तो गुप्त को, ठीक है। तो आपसे पूछ लिए यदि वर्तमान में गणित में जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय किसको है, तो गुप्त युग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो कौन नहीं था, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह था, ठीक है, बाकी सभी थे। तो निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो कौन नहीं था, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था। बाकी ये थे, इस स्कंदन के बाद केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल होना हो गई, हुणों का आक्रमण होने लगा, प्रांतीय शासकों का विद्रोह होने लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति पर अंकित करवा था, तो समुद्रगुप्त ने, ठीक है, वीणा बजाते हुए, याद रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, तो आर्यभट्ट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो गुप्तकालीन जो नवीनतम पुस्तक का संबंध चिकित्सा से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवनीत कम, ठीक है, संबंध है तो चिकित्सा से, ठीक है। तो नवनीत कम है का संबंध किससे, चिकित्सा से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त, ठीक है। अब आपसे पूछे तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो रामगुप्त। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक और अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त को पर्याप्त प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेरोली के लोह स्तंभ, ठीक है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र, ठीक है। तो समुद्रगुप्त क्या है, पर्याप्त प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय है तो मेरोली लोह स्तंभलेख, स्कंदगुप्त है तो भीतरी स्तंभलेख है, और बुद्धगुप्त है तो पहाड़पुर ताम्रपत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करें और मुद्रा के प्रकार और शासक, ठीक है। तो कुमार देवी प्रकार मुद्रा के प्रकार, तो शासक कुमार देवी प्रकार, तो चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा बाणन समुद्रगुप्त, और चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तीय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है।
तो ये मुद्रा का प्रकार है। कुमार देवी प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम है। और वीणा वादन प्रकार है, समुद्रगुप्त है। चक्र विक्रम प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकेय प्रकार है, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए शासक और उनकी उपाधि। ठीक है, शासक और उनकी उपाधि देखते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज। ठीक है, ठीक है। और ये सब सर्वप्रथम ये महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो घटोत्कच ने। ठीक है, तो घटोत्कच ने अगर पूछे। और शासक अगर पूछे इसमें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारी थी। समुद्रगुप्त ने अश्मिर पराक्रम और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत। ठीक है, परम भागवत की किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम। ठीक है, शक्रोपम याद रखना आपसे पूछे। तो चंद्रगुप्त प्रथम है जो महाधीराज की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त ने की थी अश्वमेध पराक्रम की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी तो परम भागवत की, और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रिपीट क्वेश्चन है, शासक और पत्नी। देखिए शासक और पत्नी, चंद्रगुप्त प्रथम इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी। ठीक है, लिच्छवी वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है जो कुमार देवी थी, और रामगुप्त थी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी लिच्छवी, और रामगुप्त की थी तो ध्रुव देवी थी, और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की थी? तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। दक्षिणापथ में 12 राज्यों में धर्म विजय की थी तो समुद्रगुप्त। ठीक है, वो पूछ लिया आपसे किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों में धर्म विजय की थी तो समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व राजोषिता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सुमिलित करते हैं। आर्यभट्टीय। ठीक है, इसकी रचनाकार और रचना। ठीक है, रचनाकार हैं धन्वंतरि की नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत है, और बारामिल की पंच सिद्धांत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? पुष्यमित्र ने। जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहली बार की करवाई थी जिसकी पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने, गुप्त शासक की। ठीक है, तो सुदर्शन झील जिसका निर्माण है मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। ठीक है, तो भुक्ति ये प्रांत, इसके जो प्रशासक थे भुक्ति प्रांत को बोलते थे, और इसके प्रशासक उपरेख था। ठीक है, विषय क्या है? जिला। इसके जो प्रशासक विषयपति कहलाते थे। नगर को नगरपति प्रशासक था, ग्राम का ग्रामिक था। याद रखना आपसे पूछ लेगा प्रांत के जो प्रशासक को क्या कहते थे? तो उपरेख। ठीक है, गुप्त काल में। और विषय जिला होता था, उसके जो प्रशासक को कहते थे विषयपति, और नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें से सुमिलित डी वाला नहीं है। ठीक है, तो महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री था। ठीक है, तो महासंधि विग्रह था युद्ध व शांति का कौन था? तो ये युद्ध व शांति महासंधि। देखो संधि से नाम में आ रहा है शांति बनाए रखते हैं तब हम संधि करते हैं एक दूसरे देश से। ठीक है, तो याद रखना संधि। महादंडनायक तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी, यहाँ पे से हमें ज्ञात हो रहा है। महादंडनायक तो सर्वोच्च सेनापति। ठीक है,
तो दंड कौन देता है? सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो क्या होता है? दंड देता है। यहाँ से भी हमें ज्ञात हो गया। तो विनय स्थिति या स्थापक, तो विनय धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, विनय धार्मिक मामलों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित करें फर्स्ट और सेकंड। तो क्षेत्र भूमि होती थी, यह कृषि योग भूमि होती थी। अब कृषि उस पर होएगी जो क्षेत्र भूमि होगी। क्षेत्र भूमि मतलब मैदान है, तो मैदान में क्या होगी? कृषि योग भूमि होगी। वास्तु भूमि होती थी, वास्तु निवास योग भूमि। अब वास्तु भूमि में क्या करते थे? निवास। मान लीजिए देखिए बस्ती हैं, तो वस्तु जो बस्ती हैं तो वो निवास के लिए रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ इससे ज्ञात रखना आप कि निवास करते हैं अपन, तो वहाँ पे क्या रहती? बस्ती हैं। ठीक है, अपृहत भूमि क्या होती थी? जंगली भूमि। ठीक है, तो जंगली भूमि अपृहत मतलब अजीब सा जंगली भूमि। खिल भूमि होती थी कृषि के लिए, तो अगर खिलाना मतलब फसलों का खिलाना, तो किसके लिए? कृषि। ठीक है, इस प्रकार आप ज्ञात रख सकते हैं। तो क्षेत्र भूमि होती थी तो कृषि भूमि होती थी, अनुपयुक्त होती थी। देखिए खिल भूमि होती थी तो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती थी। ठीक है, याद रखना, मतलब खिलखिलाती थी लेकिन अनुपयुक्त रहती थी। ठीक है, और क्षेत्र भूमि रहती थी तो कृषि योग भूमि, और निवास करते थे अपन वास्तु भूमि में, और अपराध भूमि होती थी जंगली भूमि। देखिए पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा है, तो विशेष आप इन क्वेश्चनों पर ध्यान दें प्लीज़, एक पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए सही सुमिलित नहीं है तो ए वाला नहीं है। ठीक है, बाकी कृतयुनियम, भारवी, दशकुमाचरित, दंडिक और मृक्ष कटिकम शुद्रक। ठीक है, ये इसके सही सुमिलित हैं, याद रखना। तो भारवी किसकी? कृतयुनियम, दशकुमाचरित, दंडित और मृक्ष कटिकम शुद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भरथरी। ठीक है, भरथरी। तो भरथरी तो ये किसकी है? कालिदास की। मेघदूतम किसकी है? कालिदास की। ठीक है, तो बाणभट्ट की देखें अष्टांगिक हृदय, तो बागभट्ट अष्टांगिक हृदय किसकी है? बागभट्ट की। कामंदक किसके? नीतिसार। ठीक है, तो कामंदक की नीतिसार है, याद पूछे आपसे पूछे नीतिसार किसकी है? कामंदक की। अष्टांग हृदय है तो बागभट्ट की, और मुद्राक्षस है तो विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही नहीं है? तो ये हो गया हमारा रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित करना है। तो श्रेष्ठ होता था, देखिए श्रेष्ठी होता था तो साहूकार। अब पूछ ले, जो गुप्त काल में जो श्रेष्ठी होता था वो साहूकार होता था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार पीएससी पूछने लगा है, तो बार बार आप इन क्वेश्चन पर ध्यान दें इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा गहराई में आप जाएं क्वेश्चन वो भी, और आपको ज्ञात होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछने लगा। चलिए, जो श्रेष्ठी तो साहूकार। सातवां क्या? गुप्त काल में व्यापारी होता था। ठीक है, सातवां क्या हो? व्यापारी होता था। कुलिक होता था, कुलिक जो शिल्पी कारीगर होता था, कुलिक शिल्पी। या पूरे गुप्त काल में जो कुलिक होता था वो कौन होता था? तो ऑप्शन में अब आपसे दे दे, ऑप्शन में शिल्पी और कारीगर। ठीक है, और जो कायस्थ था वो लेखक था। ठीक है, अब वो पूछे गुप्त काल में कायस्थ कौन थे? तो लेखक। ठीक है, कायस्थ था तो लेखक था। और आपसे सातवां पूछ ले तो गुप्त काल में सातवां कौन था? तो व्यापारी होता था। ठीक है, श्रेष्ठी गुप्त काल में कौन था? तो क्या था? तो साहूकार थे। ठीक है, और कुलिक पूछ ले तो कुलिक क्या था? एक शिल्पी या कारीगर था। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, याद रखना, पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा है। चलिए आगे देखते हैं, मेहर कुल का संबंध था किससे था? हूण से। ठीक है, हूण से मेहर कुल का संबंध था हूण से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मौखरी वंश। ठीक है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे तो मौखरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो गुप्त राजा किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो कौन था? चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ विज्ञानों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा? क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है, जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट मेहरुल स्तंभ
कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो उसकी जंग रोधकता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया है चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन है